नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मोकामा में जिस बात का डर था वही हुआ। दरअसल आपको बता दें कि मोकामा का इतिहास रक्त रंजित इतिहास रहा है। टाल की लड़ाई किसी से छिपी हुई नहीं है। और जहां तक सवाल है, जब दो बाहुबली आपस में टकराने वाले थे राजनीतिक रूप से, तो फिर से यहाँ रक्त रंजित चुनाव हो सकता है, इसकी आशंका पहले से ही थी। फिर दुलार चंद यादव इसकी भेंट चढ़ गए और उसके बाद कहा जा रहा है कि माहौल इस तरीके से गर्म हो चुका है कि अब आगे और भी कुछ हो सकता है। अब आगे क्या होगा इसकी चिंता निश्चित तौर पर प्रशासन को होगी, लेकिन सामाजिक समीकरण किस तरीके से बिगड़ेगा और क्या सामाजिक समीकरण इस तरीके से बिगड़ेगा कि चुनाव पर भी इसका असर डलेगा? क्या राजनीतिक पार्टियों का समीकरण भी बदलेगा, बिगड़ेगा? क्या कुछ हो सकता है। पर बड़ा सवाल यह है कि दुलार चंद की हत्या किसने की? दुलार चंद यादव की हत्या के पीछे साजिशकर्ता कौन है? इससे किसको फायदा हो सकता है? क्या अनंत सिंह जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनको फायदा हो सकता है क्या? ये एक बड़ा सवाल है। दुलार चंद यादव की हत्या के पीछे किसका दिमाग है? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि हम आपको बताएंगे। और क्या इस पूरे वाकये के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और चुनाव पर इसका असर किस तरीके से पड़ेगा? हम सारी सच्चाई आपको बताएंगे, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, वो भी इस बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और बताएंगे कि चुनावी माहौल क्या है और इस साजिश के पीछे कौन है, हत्या क्यों और किस वजह से हुई, अदावत कब से थी, दुलार चंद यादव कौन थे, उनका अनंत सिंह परिवार के साथ संबंध कैसा रहा है, नीतीश कुमार के साथ संबंध कैसा रहा है, लालू प्रसाद के समर्थक थे तो फिर वो जनसुराज के उम्मीदवार के साथ क्यों घूम रहे थे? इन तमाम बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। पर आपको सुना दें पहले कि जो दिवंगत नेता सामाजिक कार्यकर्ता दुलार चंद यादव हैं, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी रही है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि वहां के डीएम कह रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि उनकी हत्या के पीछे साजिशकर्ता कौन है? ये हम आपको सुनाने जा रहे हैं। फिर अनंत सिंह क्या कह रहे हैं, फिर प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, आइए पहले सुनते हैं। तो क्या हुआ कि रास्ते में अनंत सिंह की गाड़ियाँ काफिले आ रही थी, उधर से ही आ रही थी। अनंत सिंह की गाड़ियाँ इनके गाड़िए के सामने से गाड़ियाँ काफिला जगह जा रहा था, उधर से इनका काफिला भी जा रहा था, पीयूष प्रियदर्शी जी का और दादाजी का। पीयूष प्रियदर्शी जी अलग गाड़ी में थे और दादाजी उसी गाड़ी में दादाजी भी थे, और हम पीछे वाले गाड़ी में बैठे हुए थे। देखे हम कि दादाजी को पीयूष प्रियदर्शी जी जब घींचातीरी किया तो पीयूष प्रियदर्शी जी ने अपने बॉडी अंगरक्षकों के साथ निकल के भागे तो वो बच गए। मेरे दादाजी को दोनों हाथ पकड़ के निकाल के करमवीर और राजवीर ले जाके अनंत सिंह के सामने कर दिया। अनंत सिंह गोली मार दिया सर, गोली मारा, वहीं पे दादाजी गोड़ में गोली लगा गिर गए सर। उसके बाद भूषण सिंह और छोटन सिंह दोनों आया रट से मारने लगा, तब पर भी दादाजी नहीं मरे सर। उसके बाद गाड़ी चढ़ा दिया सर। कुलंगड़ी में पहन लेता था, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। वीना जी, कल जब ये घटना हुई उसके बाद अनंत सिंह कह रहे हैं कि वो नाम ले रहे हैं, वो सूरज भान सिंह का भी नाम ले रहे हैं। बोलने से कुछ थोड़ी होगा, पूरा देख रहे हैं ना, पूरा जनता है साथ में ना, पूरा जनता साथ में। आज सोचिए 15 साल हम लोग क्या कहता है लोकसभा का चुनाव लड़ के रहे, 19 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। एक आदमी को कोई खरोंच लगा है, कोई शिकायत आया है, वो बताइए ना किसी को रिश्वत लिया। आपके पास क्या रिपोर्ट है, क्या हुआ था? वो हम मराठी में खाना खा रहे थे एक स्कूल पर, एक बच्चा आया बोला कि आंटी देखिए ना ये क्या हुआ है। हम बोले क्या हुआ बाबू? तो देखिए ना मोबाइल में देखे हम लोग। तैसी बस हम अपना प्रोग्राम बंद किए और घर गए तो हमको कुछ मतलब एकदम लग रहा है तबीयत खराब हो गया। फिर थोड़ा देर के बाद एक 1.5 घंटा के बाद फिर हम उनके घर गए, 3-4 घंटा वहाँ बैठे हैं और फिर अभी जा रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं उनके परिजन, उनके परिवार के लोग क्या बता रहे हैं? खुद आप लोग देखिए ना कैमरा में चल रहा है, हम क्या बताएंगे, हम तो कुछ जानते नहीं है। हम तो प्रचार में अपना मराठी में थे। आपके पास कोई जानकारी नहीं है? नहीं, हमको कुछ नहीं है। हम मराठी में देखे, हमको कुछ लड़का दिखाया है। जिन सज्जन की हत्या हुई है वो जनसुराज में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन जनसुराज के जो वहाँ आधिकारिक उम्मीदवार हैं
पीयूष जी, उनके साथ उनके समर्थन में वो लगे रहे हैं। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जिस जंगल राज की बात होती थी, जो बाहर लोग सुनते थे कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, वो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाता है। चुनावी मतभेद होना, आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी की हत्या हो जाना, वो आदमी सही है गलत है, उसने क्या किया नहीं किया, वो बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं हो सकती। लोकतंत्र में हिंसा की जगह होनी भी नहीं चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दरअसल वहाँ माहौल क्या है और इस साजिश के पीछे कौन है, हम सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास, आकाश वत्स, जो कि लगातार कवर कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से। उन्होंने सभी लोगों से बात की है और साथ ही साथ हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी भी हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। उत्पल वल्लभ जी, आपका बहुत स्वागत है। सैयद मसीहा उद्दीन जी, प्रवक्ता जनसुराज, आपका भी स्वागत है। मनीष पांडे, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी स्वागत है। आकाश वत्स, आप वहाँ मौजूद हैं, आपने जो वीणा देवी सूरजभान सिंह की पत्नी, आपने उनसे भी बात की, फिर जो दिवंगत राजनीतिक कार्यकर्ता थे दुलार चंद यादव, आप उनके पोते से भी आपने बात की। दरअसल मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, आप जमीन पर हैं, ये साजिश किसकी है? क्या वाकई आमने सामने की लड़ाई है? आमने सामने की लड़ाई तो सूरजभान सिंह और अनंत सिंह के बीच में है, तो क्या वाकई अनंत सिंह के लोगों ने गोली मार दी? लोग वहां पर कह क्या रहे हैं, सच्चाई क्या है? उनके परिवार के लोग खुलकर बता रहे हैं, उनके परिजन, उनके गांव के लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह को उन्होंने अपने हाथ से गोली चलाते हुए देखा है। ये बात बार बार मैंने पूछा, कई लोगों से पूछा, और हर किसी का जवाब बिल्कुल एक सा है कि उन्होंने देखा है। कि अनंत सिंह खुद ही कहा कि उनके सहयोगियों ने कहा, फिर अनंत सिंह ने गोली चला दी। ये बात सब लोग बार बार कह रहे हैं। जिस जगह पर में ये घटना हुई, मैं उस जगह पर मैं भी गया था, वहां 3 ऐसी गाड़ी है जिस गाड़ी को अभी तक कोई लेकर नहीं गया है। एक गाड़ी तो चूंकि नहर में है और 2 गाड़ी सड़क पर है, जिसमें एक गाड़ी है उसमें जनसुराज के कुछ पैम्पलेट पोस्टर रखे हुए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये जनसुराज के काफिले में ये गाड़ी रही होगी। दूसरी भी एक गाड़ी है जिस गाड़ी में किसी का कोई पैम्पलेट पोस्टर ये सब नहीं है, तो अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो किस काफिले की गाड़ी थी। एक जो सबसे बड़ी बात है वो है कि पहले तो परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि पोस्टमार्टम किया जाए। पोस्टमार्टम के लिए वो कह रहे थे कि हम पटना जाने को तैयार नहीं है। फिर उन्हें मनाया गया और 18 घंटे के बाद, 18 साढ़े 18 घंटे के बाद वो मान गए और उन्होंने कहा कि हम बाढ़ में करवाएंगे पोस्टमार्टम, अगर होगी तो बाढ़ में। फिर मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रशासन पर भरोसा नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर हो सकती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर की संभावना पटना में ज्यादा है, इसीलिए हम लोग पटना में नहीं चाहते हैं कि ये सब हो, और ये इसीलिए बाढ़ में होगा। जैसे जैसे वो उनके शव को लेकर, ट्रैक्टर पर में उस शव को लेकर जैसे जैसे बढ़ते चले आ रहे हैं, लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। यादव बहुल कई सारे गांव हैं, एक गांव है मेकरम, उस गांव में पुलिस और कुछ लोग, गांव के लोग बिल्कुल आमने सामने आ गए। जैसे ही वो ट्रैक्टर पहुंचा, जैसे ही लोगों की भीड़ पहुंची, वो लोग आए सामने और वो पुलिस से एक दूसरे से भिड़ने लगे। हर किसी के, जिस किसी से भी आप बात करिए जो इसके साथ चल रहा है, वो अनंत सिंह से बहुत नाराज है, वो प्रशासन से नाराज है। लोगों से मैंने पूछा तो उनका कहना यह था कि आप सोचिए कि अगर यही प्रशासनिक लोग, यही पुलिस वाले अगर कल वहां होते, उस जगह पर में होते, तो ये घटना होती क्या। लेकिन आज ये लोग यहाँ हैं, कल वहां नहीं थे, तो बिल्कुल। लेकिन आकाश, ये आमना सामना कैसे हो गया? ये आमना सामना कैसे हो गया? क्योंकि दुलार चंद यादव भी चर्चित लोग रहे हैं, वो आरजेडी के हैं, क्योंकि अभी हमने सुनाया भी, प्रशांत किशोर कह रहे थे औपचारिक तौर पर हमारे साथ नहीं है, वो वैसे हमारे उम्मीदवार को समर्थन दे रहे थे। तो क्या दुलार चंद यादव आरजेडी के होते हुए जनसुराज का समर्थन कर रहे थे? और फिर दोनों का आमना सामना कहां पे हुआ? मामला बिगड़ा कैसे? अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सब कुछ हुआ, दोनों पक्ष के लोग, वो चाहे जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो, या चाहे वो अनंत सिंह हैं, वो दोनों लोग प्रचार के लिए जा रहे थे और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे थे। अनंत सिंह जिस दिशा से आ रहे थे, ठीक उसके विपरीत दिशा से जनसुराज के लोग आ रहे थे। और टाल के बीच में एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, आसपास में कहीं कोई आपको सामान्य तौर पर में कोई इंसान नजर नहीं आएगा अगर वो सड़क पर नहीं चल रहा है तो, क्योंकि आसपास में अभी तो चूंकि टाल में पानी है तो खेती भी नहीं है और आसपास में कोई आबादी भी नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि
जैसे ही दोनों पक्ष के लोग एक जगह टकराए तो पहले पत्थरबाजी शुरू हुई। अब ये पत्थरबाजी किसने शुरू की ये कोई बताने को तैयार नहीं है, ये एक दूसरे पर आरोप है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं, जो अनंत सिंह के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले पत्थरबाजी जनसुराज के लोगों ने शुरू की। जनसुराज के लोग कह रहे हैं कि नहीं, पहले पत्थरबाजी अनंत सिंह की तरफ से शुरू की गई, उनके जो लोग थे उन्होंने शुरू की। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इसके बाद गाली गलौज होने लगी। गाली गलौज के बाद दुलार चंद नीचे उतरते हैं, वो समझाने लगते हैं। ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दुलार चंद यादव के गांव के लोग बता रहे हैं। अनंत सिंह के लोगों से, जितनी लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि इसमें हमारा कहीं कोई हाथ नहीं है। वो लोग पहले पत्थरबाजी शुरू करने लगे, गोली किसने चलाई हम नहीं जानते हैं, लेकिन दुलार चंद यादव के गांव के लोग बता रहे हैं कि पहले पत्थरबाजी उस तरफ, दूसरी तरफ से शुरू की गई और फिर गोली भी चलाई गई। दुलार चंद यादव समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये सब ठीक नहीं है, ये सब बहुत उचित नहीं है इस वक्त में, अब वोटिंग में बहुत कम दिन है, इससे विवाद बढ़ेगा। बावजूद इसके पहले तो पत्थरबाजी हुई, फिर गोली चलने लगी। और एक आरोप जो बहुत गंभीर आरोप है, वो आरोप यह है कि दुलार चंद यादव के समर्थक, उनके परिवार के लोग, उनके परिजन और उनके गांव के लोग एक बात कहते हैं कि उनके ऊपर कई बार आगे पीछे करके गाड़ी चढ़ाई गई, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। गोली चूंकि उनके पैर में लगी है, और गोली कितनी गोली लगी है, क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगा। लेकिन आज जब उनकी डेड बॉडी को लेकर के लोग आगे बढ़े तो ट्रैक्टर पर वीणा देवी भी सवार हो गई, और उसी ट्रैक्टर पर पीयूष प्रियदर्शी भी सवार थे। और उस वक्त में ऐसा हुआ कि उनके जो पोते हैं, जो मीडिया में सामने आकर के सबसे बात कर रहे हैं, उन्होंने हमसे भी बात की, वो वीणा देवी के गले लग जाती हैं। पीयूष प्रियदर्शी भी उसी ट्रैक्टर पर होते हैं, वो भी रो रहे हैं, वीणा देवी भी रो रही है। तो एक तरीके से यहाँ जो ये पॉलिटिकल एक गेम है, इसके आसपास में इस हत्या के बाद, इसे हत्या कहिए, मौत कहिए, ये सब कुछ अब पुलिस के ऊपर है। पुलिस इसे क्या कहती है, क्या ये नेचुरल डेथ है, अननेचुरल डेथ है, क्या वाकई में गोली लगने से मौत हुई है, कैसे मौत हुई, ये सब कुछ पता लगेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। लेकिन जनसुराज के प्रत्याशी और आरजेडी की प्रत्याशी वीणा देवी दोनों एक ही ट्रैक्टर पर कुछ देर के लिए सवार हुए। वीणा देवी भी जिस ट्रैक्टर के ऊपर डेड बॉडी रखी गई थी, उसी ट्रैक्टर के पीछे पीछे चल रही थी। ठीक है, वो रो ठीक रही है, थी, वो कह रही है कि हमें तो कुछ पता नहीं था। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की जानने की। ठीक है जी। आकाश, मैं फिर आपके पास आऊंगा। बहुत सारा सवाल का आपने जवाब दे दिया। हमारे साथ और कई मेहमान जुड़े हैं। मैं प्रवक्ता आरजेडी के पास जाना चाहूंगा और मैं उनसे पूछना चाहूंगा, उत्पल बल्लभ जी, इस पूरी घटना के बाद तेजस्वी यादव, उनका कमेंट आया, पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोग को आशंका थी कि मोकामा में इस तरह की घटना घट सकती है? वहाँ दो बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों ने प्रशासन से बेहतर इंतजाम की बात की थी क्या? क्योंकि वहाँ पर बाहुबल का प्रयोग होगा, दो बाहुबली आमने सामने, एक की पत्नी है, दूसरे खुद बाहुबली हैं। तो ऐसे में जो घटना घटी है उसको आप कैसे देखते हैं? और आपको ये लगता है कि अगर इस तरह की वारदात होने वाली थी तो प्रशासन को वहाँ पर मौजूद होना चाहिए था? देखिए पंकज जी, आप देखे होंगे बहुत सारे डिबेट में ये चर्चा चल रहा था कि किनको किसने टिकट दिया। उस दौरान आनंद सिंह की चर्चा भी बहुत खूब जोर से हुआ। और मैं समझता हूं मनीष जी के साथ भी ये डिबेट में लोग बैठे थे, हुई थी। उस समय हम लोग कह रहे थे कि लोकसभा में जिस तरह से पेरोल पर निकालकर आनंद सिंह को मतदाताओं को डराने और धमकाने के लिए सरकार निकाली, लोकसभा चुनाव के दौरान आपको मालूम होगा, और विधानसभा में उनको उम्मीदवार भी डायरेक्ट बना रही है। AK-47 रखते हैं आनंद सिंह, AK-47। आपको मालूम होना चाहिए कि कट्टा बंदूक और क्या क्या का मामला छोड़ दीजिए, AK-47 जैसे हथियार आनंद सिंह रखते हैं। और चुनाव को प्रभावित करने के लिए लोकसभा चुनाव में भी इनको उतारा गया था सरकार के द्वारा पेरोल पर निकालकर। तो सरकार की पूरी मंशा ही थी कि हम इस तरह के जो है ना गुंडागर्दी से चुनाव को प्रभावित करेंगे। कई एक इलाका में मोकामा एक उसमें से एक उदाहरण है। हम लोग बार बार मांग करते रहे हैं कि आप इस तरह से पेरोल पर छुरा करके गुंडों को टिकट देने का जो काम कर रहे हैं, ये समाज के लिए खतरनाक है। रही बात आप जो हत्या हुई है, तो इसमें देखेंगे कि आनंद सिंह का बयान भी आया है। इसमें आनंद सिंह जी कह रहे हैं कि 30-40 गाड़ी का काफिला आगे था, 30-40 गाड़ी काफिला उनके पीछे रह गए, बीच में इनकी गाड़ी थी,
रोड़ा पत्थर चलने लगी, लत्तम जुत्तम सब कर दिया। उसके बाद पूछते हैं कि गोली भी लग गई है, क्या घटना हुई है। आप ये वीडियो पूरे देश में वायरल है, आप भी देखे होंगे। बताइए, उनको ये मालूम है कि दुलारचंद यादव बीच में है और दोनों तरफ 30-30 गाड़ी, 40-40 गाड़ी की काफिला उनकी है, रोड़ा पत्थर भी चला है। और उसके बाद वो बोलते हैं हमको तो मालूम ही नहीं था कि गोली भी चली है, और क्या घटना हुई है, कौन है। दुलारचंद जी के बारे में वो पूछ रहे हैं। ये दोनों बात खुद ही बता रहे हैं, पूरी जानकारी भी दे रहे हैं घटना का, और अपने आप को निर्दोष भी बता रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि आनंद सिंह खुद गोली चलाए, उनके भतीजे रणवीर और ये करमवीर और कई एक नाम अभी आपके सामने आए हैं जो लोग बोल रहे हैं, इन लोगों ने गोली भी चलाया। उसके बाद वो तब तक वो जीवित थे जिनको बचाया जा सकता था, तब मृत नहीं हो गए, कंफर्म हुए कि मृत हो गए कब, जब उनके शरीर पर थार गाड़ी चढ़ाकर आगे पीछे पीछे आगे कर पूरी तरह उनकी सांस दम तब टूट गई, तब ये लोग वहां से जाते हैं। ये दिन दहाड़े होती है। और प्रशासन के लोग, एसपी का जो आप एफआईआर देखेंगे, जो रिपोर्ट देखेंगे, अगर वो पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि वो विक्टिम जिनकी हत्या हुई है उनका वो चार्ज ये दिखा रही है, मेरी ट्रैक हिस्ट्री बता रही है। ये बेलनोन आनंद सिंह का ट्रैक हिस्ट्री प्रशासन को नहीं मालूम है। जिस तरह से ये उत्पल जी, मैं आपकी सारी बातों से सहमति रखता हूं। मैं इसका एक भी बात का विरोध नहीं करूंगा, पर मैं एक चीज आपको भी कहना चाहूंगा कि अनंत सिंह को जब जेडीयू ने बाहर निकाला या जेडीयू से बाहर जैसे भी निकले, तो आप भी गले मिलने में कहां पीछे थे। आपने भी उनकी पत्नी को टिकट दिया ही था ना। ये तो सिर्फ कहने की बात है। आप ये बात समझिए, अनंत सिंह देखिए और इसमें देखिए मजेदार बात क्या है, पता नहीं राजनीतिक पार्टियों की जो भी मजबूरी है, मजा लेने का विषय और किसी के लिए हो सकता है, किसी का हत्या मजा लेने का विषय नहीं, मजा लेने का मैं इस बात पे कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं हर बात आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन बाहुबली का सहारा हर पार्टी लेती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बाहुबली का हर पार्टी में एंट्री, आपके जो गरीब कमजोर जिनको कहते हैं वो कार्यकर्ता ही रह जाते हैं, और बाहुबली को हर पार्टी टिकट दे देती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ये जेल से निकाल कर पेरोल पर लाकर लोकसभा में मतदाताओं को धमकाने का काम तो सरकार कर रही है, और उनको टिकट अनंत सिंह को दिए। जब इनकी पत्नी विधायक थी तो टिकट डायरेक्ट जेल से निकालकर आनंद सिंह को कौन दिए? हम लोग दे रहे हैं क्या? चलिए, ये तो जेल में थे। नहीं, देखिए अभी तो मैं वही तो कह रहा हूं कि दो बाहुबलियों की लड़ाई की भेंट चढ़ गए दुलारचंद यादव। कानून सुनिए, बता रहे हैं पंकज जी, जो अपराधी हैं वो कानून संगत, जो भारतीय संविधान में जो उनके लिए कानून बना उसके हिसाब से जो व्यवस्था है, कानून ने किया है, वो वहां रहेंगे, वहां थे वो। बावजूद उसके बाद जो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी, जो आप कह रहे हैं, लेकिन जिनको जेल में रहना था उनको जेल से निकालकर लोकसभा चुनाव जो है ना, राज्य ललन सिंह का चुनाव को प्रभावित करने के लिए निकाला गया, और उसके इनाम के स्वरूप उनको फिर टिकट दिया गया। मामला यहाँ है। नहीं, ये बात जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन और भी बातें हैं। मुझे लगता है मनीष पांडे इस बात का बेहतर जवाब देंगे। मनीष पांडे, जो आरजेडी कहती रही है कि महाजंगल राज है और चुनाव के समय में हत्या हो रही है, आपको लगता है कि एनडीए जो कहती है कि हमने बेहतर शासन दिया, प्रशासन दिया, उस पर बहुत बड़ा धब्बा लगा है, और वो भी ठीक चुनाव से 5 दिन पहले? मनीष पांडे, देखिए, ऐसा है कि ये जो घटना घटी है बहुत दुखद है। निश्चित रूप से दुलारचंद यादव जी की इस घटना में मृत्यु हुई है, और हम लोग उनके परिवार के साथ हैं। राजनीतिक हो, आपराधिक हो, या कोई भी विषय, गैंगवार हो, ये अनुसंधान का विषय है। लेकिन जो भी घटना वहां जैसे भी हुई है, घटी है, मुझे लगता है बहुत दुखद है। चुनाव में, लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। और जिस प्रकार से हमारे मित्र बल्लभ जी इस घटना की विवेचना पूरी तरीके से कर रहे थे,
देखिए, अब वो अनंत जी को के बारे में जिस प्रकार कह रहे थे, वो ये वही बात हो गई कि मेरे मीठे और खट्टे, ये ऐसा कहने प्रशासन से की नहीं। भूमिका पर मैं बात कर रहा हूँ। एक बात है कि जो भी वहां पर है 3 लोग, आपकी बेचैनी है तो पंकज जी, मैं उसका क्या प्रशासन की जवाब दे भूमिका सकता हूँ? महत्वपूर्ण है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि वहाँ 3 लोग हैं, वहाँ 3 लोग हैं भाई। आरजेडी से सूरजभान सिंह जी वहाँ हैं और तीनों के बारे में सुनते हैं कि तीनों लोग दुलारचंद यादव जी रहे हो या सूरज आनंद जी के बारे में सब लोग जानता है, वो यहाँ पैनल पर बताने की जरूरत नहीं। लेकिन दिक्कत है कि अगर चुनावी समय में यह हत्याएं हुई है तो सबसे पहले तो इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि दुलारचंद जी से नुकसान किसको हो रहा था चुनाव में। भाई अगर वोट की बात है, चुनाव जीतने हारने की का विषय है, तो किसको नुकसान हो रहा था, वह किसके साथ थे, वहां जन सुराज किसको डैमेज कर रहा था मोकामा के अंदर में। तो जिसको नुकसान होगा राजनीतिक रूप से पंकज जी, वही तो इस प्रकार का कुकृत्य करेगा ना। तो जिसको मतलब उनकी आप हत्या कहना से चाह रहे हैं नुकसान है, कि वो ये ऐसा क्यों आप करेगा? कहना जरा चाह रहे हैं विचार कि कीजिए। आरजेडी ने करवाया है ये, आप ये कहना चाहते हैं? खुल करके बोलिए ना, आप क्या मैं कहना चाहते बिल्कुल हैं? नहीं, मैं बिल्कुल यह विषय नहीं करना। यह तो देखिए पुलिस तय करेगी ना, यह तो अनुसंधान का विषय नहीं, पर रहेगा। पुलिस जिस जो समय एफआईआर उनकी दर्ज हत्या कर रही हुई, है उस पे लोगों को भरोसा ही नहीं है। आप देखिए क्या उत्पल बल्लभ कह रहे ये हैं। कहेंगे सवाल ना, ये है देखिए, कि कैरेक्टर ऐसा है। प्रशासन की असैसिनेशन। भूमिका पर कुछ बात रखना चाहता हूँ पंकज जी, जरा क्या सुन मैं आ लीजिए। रहा हूं उत्पल जी, आ रहा पंकज हूं जी, आपके पहले पास, मेरी बहुत पूरी समय बात, आपको दूंगा जी। पंकज जी पहले मेरी पूरी बात होने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, पहले मेरी बोलिए पूरी बात बोलिए होने दीजिए। बोलिए। देखिए आजकल साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान होता है। आज उस समय का लोकेशन कहाँ था, कितना करीब था जिस समय उनकी हत्या हुई, उस समय का लोकेशन जो है वह कहाँ था। अगर गोली मारनी थी तो पैरों में क्यों मारा गया? गोली तो सीने में भी मारा जा सकता था। अगर अगर अनंत सिंह देखिए, को भाजपा गोली के लोग मारनी तय थी, करेंगे जैसा कि कि कहाँ बात गोली विषय मारकर आ हत्या रहा है। करें। अरे भाई आप क्यों बीच में टप टप कर रही है? ये ठीक बात नहीं है बल्लभ जी। मैं फिर बोलने लगूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे मैं तो बोलिए ना, कह रहा आज हूँ आपको कि मैं बोलने के लिए अनुसंधान का छोड़ा हूं। विषय है। अब भाई नहीं नहीं, बड़ा इनको बात कंप्लीट करने मैं दीजिए। यह उत्पल जी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं आपके पास। मैं मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि भाई यह अनुसंधान का विषय है ना, कि क्या लोकेशन था किसका, ये तो तब सब चीज क्लियर हो जाएगा। क्यों चिंता करते हैं? लेकिन आप चलिए मुझे उत्पल बल्लभ जी इतना बता दीजिए, मैं भी फिर आपके सवालों का जवाब दूंगा ठीक है, कि ठीक भाई उनसे नुकसान किसको हो रहा था? जन ठीक है, सुराज के ठीक है, प्रत्याशी किसका वोट को नुकसान कर रहे थे ठीक है। वहां पर उस विधानसभा के अंदर में? और अगर दुलारचंद जी जन सुराज के प्रत्याशी का समर्थन कर रहे थे तो उससे नुकसान अनंत सिंह को हो रहा था या सूरजभान सिंह को हो रहा था? चलिए, या तो विचारने विषय है ना। अगर मसीहुद्दीन अनंत सिंह साहब, को सैयद मसीहुद्दीन साहब आपके प्रत्याशी दुलारचंद यादव को लेकर के घूम रहे थे। अब वो आपके औपचारिक सदस्य नहीं थे, ऐसा अभी प्रशांत किशोर जी ने भी कहा, हमने दिखाया भी। इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए पंकज जी, एक शेर है कि खुदा और ना खुदा दोनों की साजिश जान पड़ती है। आपकी आवाज कम क्यों आ रही है? पीसीआर, इनकी आवाज कम क्यों आ रही है? हाँ, खुदा, मेरी आवाज जा रही है? हाँ अब जा रही है। थोड़ा नजदीक आके बोलिए कैमरे से। जी जी मैं बोलिए। कह रहा हूं कि खुदा और ना खुदा दोनों की साजिश जान पड़ती है। जहां डूबी मेरी कश्ती वहां मौजूद थे दोनों। इन दोनों के एनडीए और महागठबंधन के लोगों की लिस्ट देखिए। सारे कलाकार, आरोपित, कई कई लोग, हत्या के अभियुक्त, जेल प्रवास करने वाले लोग, सबको इन्होंने उम्मीदवार। पूरा बाल कई परखना कौन कर रहा था? कभी आनंद मोहन करते हैं, कभी अशोक महतो करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान मुंगेर के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्या क्या खेला किया गया। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये लोग इन हत्याओं के माध्यम से, चाहे महागठबंधन दोषी हो चाहे एनडीए दोषी, ये ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं बिहार में। बिहार को उसी 85-90 के दौर में ले जाना चाहते हैं जब स्वर्गीय सरदार कृष्णा सिंह, स्वर्गीय विनोद सिंह, स्वर्गीय आदित्य सिंह, जब बिहार कहता था कि विनोद सिंह कराएं, तो ये उसी स्थिति में इन लोगों ने बिहार को पहुंचा दिया है। कल की जो घटना घटी है, हमारे जो उम्मीदवार हैं, हम लोगों ने बहुत सोच समझ के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पढ़े लिखे नौजवान को, प्रियदर्शी प्रत्यूष को हम लोगों ने टिकट दिया था। और
उस क्षेत्र के प्रभावी व्यक्ति दुलार चंद जी थे, तो दुलार चंद जी हमारे उम्मीदवार के लिए के समर्थन में थे। और जब घटना कल घटी तो हमारे उम्मीदवार पर जानलेवा हमला हुआ, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। जब उन्होंने जान बचाने की कोशिश की, प्रत्युष की, तो दुलार चंद जी पे पैर में गोली लगी, उन्हें कुचल के मारा गया। ये चुनाव नहीं है, ये जंगल राज है। ये बिहार सरकार के लिए शर्म की बात है कि सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है। आज भी आरा में 2-2 हत्याएं हुई हैं बाप और बेटा की। तो आप समझिए कि कहां ये कनर चुनाव के टाइम ही, विधानसभा चुनाव के टाइम ही, पहले तो इनकी पत्नी को राजद ने टिकट दिया और इन्हीं के आदमी को, कार्तिक शर्मा को, बिहार में मंत्री बनाया। वो आपराधिक मामलों में फंसे हुए थे तो उनको फिर डिसमिस किया गया। तो ये सारे लोग कलाकार हैं। और नीतीश जी जब विखंडित जो पहले बाढ़ लोकसभा क्षेत्र था, बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के वो सांसद थे, उसी से वो भारत सरकार में मंत्री भी बनते थे। तो एक एक व्यक्ति को श्री नीतीश कुमार जी जानते हैं, दुलार चंद यादव जी उनके साथ भी रहे हैं और ये लोग भी हैं। क्या एमटीपीसी में हो रहा है सब फाइनेंस, इतना बड़ा पैसा इन लोगों को आता है कि इन लोगों की हत्या मामूली चीज है। तो चूंकि बिहार तीसरे ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है, एक नए विकल्प की तरफ जा रहा है, इसलिए ये लोग जो अपराधी चरित्र के हैं, एनडीए या तो सांप्रदायिक सोच को करते हैं या जातीय उन्माद को पुष्पित पल्लवित करते हैं। और इसीलिए ये जन स्वराज की मुहिम को रोकना चाहते हैं। हम निर्वाचन आयोग से मांग करना चाहते हैं कि बिहार में जो स्थिति है उसमें जन स्वराज के जो हमारे लीडर हैं, हम लोग चिंतित हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए जन स्वराज चिंतित है। और हम निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि श्री प्रशांत किशोर जी के लिए एसपीजी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए हमारे कार्यकर्ताओं को, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जो उम्मीदवार हैं, आप समझिए कि झा साहब जैसा वकील भागलपुर में उम्मीदवार है, नवादा में जो शिक्षाविद है। चलिए अभी और आ रहे सैयद साहब, आ रहे सुनिश्चित की जाए, निर्वाचन आयोग से मांग कर आ रहे हैं आपके पास। आपकी 35 साल से सैयद साहब थोड़ा विराम दीजिए। रुकिए। आपने अपनी बात कह दी और इस सब के बीच में आपने एक बात और कह दी कि दुलार चंद यादव का भी आपराधिक इतिहास रहा, ये बात भी आपने कह दी। तो भाई यही तो मैं पूछना चाह रहा था। उत्पल जी भी बताएंगे इस बात पर कि भाई पहले सूरजभान सिंह एनडीए में भी थे, फिर उनको आपने आरजेडी में भी जगह दी। दुलार चंद यादव नीतीश कुमार के साथ भी थे, फिर वो आरजेडी में भी थे। आरजेडी में रहने के बाद वो जनसुराज का समर्थन कर रहे थे और जनसुराज के जो उम्मीदवार हैं उनको भी दुलार चंद यादव की जरूरत पड़ी। पर इन सब के बीच किसी की हत्या हो जाए, ये तो कानूनन जुर्म है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। बड़ा सवाल ये है कि मोकामा जैसे जगह में बाहुबलियों के बगैर कोई चुनाव नहीं हो सकता क्या, या उनके मदद के बगैर कोई चुनाव नहीं हो सकता क्या? यही मैं उत्पल बल्लभ जी से पूछना चाहता हूं। देखिए पंकज जी, आप कुछ बिंदु पे देखिए, हत्या जिनकी हुई इन्हीं लोगों ने टिकट दिया और इन्हीं लोगों ने टिकट दिया था उनकी पत्नी को। सैयद साहब, हत्या जिनकी हुई और आप कह रहे हैं कि आनंद सिंह और सूरजभान सिंह, मैं अभी ये सारे सिंह को वहीं रखने देता हूं, मैं प्रशासन की भूमिका पे बात करता हूं। जरा सुन लीजिए, एफआईआर बाय नेम किया गया है आनंद सिंह पे, करमवीर और रणविजय और अन्य 2 लोगों पे एफआईआर किया गया है बाय नेम। हजारों लोगों के समक्ष दिन दहाड़े हत्या की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन को एक नाम नहीं मिलता है, हत्या का एक नाम नहीं मिलता है। दूसरी बात कि हत्यारा का ये पूरा इतिहास बता रहे हैं। जिस प्रकार से किसी लड़की का अगर बलात्कार होता है दलित पिछड़ा का, तो ये उनके कपड़े का विश्लेषण करते हैं और बलात्कारी को बचाते हैं, उसी तरह से यहाँ हत्यारा का ये आप बता रहे हैं कि कोर्ट और केस पूरा गिना रहे हैं, लेकिन जो हत्या किए हैं उनके बारे में इनको पता नहीं चल पा रहा है। और खेत है, आप देखिए, आपके टीवी पे चल रहा है, मैं देख रहा हूं, आपके टीवी पे चल रहा है कि चारों तरफ खेत है जहां हत्या हुई है।
अब प्रशासन एफआईआर में लिख रही है अपने रिपोर्ट में कि सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। अरे भैया, खेत में कौन सा सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसको आप खंगाल रहे हैं? नहीं वो आप सुनिए, आप ये सारी बातों को देखिए कि किस तरह से प्रशासन इस तरह के घटना को नीपापोती करती है। ये पूरी तरह से सरकार के सरकारी संरक्षण में किया गया और करवाया गया हत्या है। और वहां हजारों लोग प्रत्यक्षदर्शी है जो कह रहे हैं अनंत सिंह ने खुद गोली चलाया। उसके बाद भी अभी तक इनका नाम नहीं आना। ये प्रशासन के लोग का क्या भूमिका है, उनका गिरफ्तारी अभी तक नहीं होना। आप इस बात पे सवाल उठिए, सत्ता शासन, अब सत्ता शासन का क्या रोल है, भूमिका है, ये भी तो देखिए। नहीं, मैं यही बात तो पूछ रहा हूं। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं ये बिल्कुल। मनीष पांडे जी, ये बताइए कि ऐसा होता है क्या कि जिसके नाम से एफआईआर हो जिसके विरोध में, और वो भी हत्या का मुकदमा हो, वो गिरफ्तार नहीं होता हो? ऐसा होता है क्या? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कोई एक आम आदमी होता तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती क्या? ये मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या अगर कोई आम आदमी होता और उस पर होता कि उसने डे लाइट में किसी की हत्या कर दी है, और जो देखने वाला व्यक्ति है या कई लोग हैं उसका नाम ले रहे हैं कैमरे पे, और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती क्या? ये मैं पूछ रहा हूं। कानून क्या कहता है? या ऐसा दूसरे केसेस में भी होता है, या ये एनडीए की राजनीतिक मजबूरी है? क्या है, जरा बताइए इसको। देखिए पंकज जी, मुझे लगता है उत्पल बल्लभ जी आज जितना विचलित दिख रहे हैं मुझे, जितना बेचारे आज नहीं यहाँ हत्या हो जाए, नरसंहार हो जाए और आप ताली बोलने दीजिए उत्पल जी, नहीं तो दोनों का आवाज क्लैश होता है, किसी की आवाज नहीं आ पाती। मैं वही पूछ रहा हूं, यही पूछ रहा हूं, जरा बोलिए। भाई ऐसा है, 2005 के बाद नरसंहार बिहार में बंद हो गया। तो जंगल राज के समय में नरसंहार होता था, ठीक है? हत्याओं पे बात कीजिए। मैं ये कह रहा था कि राघोपुर के एक युवक की हत्या हो गई थी। सरकार का इतना ही बचाव करना है। राघोपुर के एक युवक की पंकज जी हत्या हो गई थी पटना में, और उसके बारे में कहा जाता था कि वह तेजस्वी यादव के विरुद्ध चुनाव लड़ने वाला था और उसकी तैयारी कर रहा था। उत्पल बल्लभ जी तो तब इतने विचलित मुझे नहीं दिखे थे। मैंने पूछा बड़ा स्पष्ट रूप से, या पंकज जी आप भी, चारों तरफ मोबाइल लोगों के उपलब्ध है, कई फुटेज सामने आज भी सोशल मीडिया पे दौड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी फुटेज नहीं आ पाया जिसमें कि प्रशासन को यह लगे कि उतने लोगों के बीच में उनकी हत्या किसने की और कैसे की। मुझे लगता है भाई उत्पल जी, ऐसा है, ये ऐसा है ना, ऐसा है कि आप थोड़ा सा उत्पल जी बोल लेने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बोल लेने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं। आप जितने उत्पल जी बेचैन दिख रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा बेचैन तो रहना चाहिए था जनसुराज को, क्योंकि उनके समर्थित व्यक्ति की हत्या हुई है। चुनाव के मामले में देखें तो उनका ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन आप ज्यादा ये बेचैन हो रहे हैं। भाई मैंने कहा कि इतने सारे समर्थक थे, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत दुखद है यह घटना। निश्चित रूप से मोकामा में तीनों लोगों के बारे में पूरा बिहार जानता है, तीनों लोग कैसे थे, क्या थे, लेकिन चुनाव के समय जब हत्याएं होती है तो उसको राजनीति से जोड़ा जाता है। और दुलार चंद यादव जी की हत्या से नुकसान किसको हो रहा था उनके जीवित रहने से, यह विषय तो आएगा ना, उस पर जरा सा विचार कीजिए ना, विमर्श कीजिए कि वो किसको नुकसान पहुंचा रहे थे उस विधानसभा चुनाव के अंदर में। और जब इतने मोबाइल्स वहां एक्टिव थे तो एक भी मोबाइल्स पे कोई ऐसा वीडियो फुटेज क्यों नहीं आ रहा है जो यह स्पष्ट कर सके कि घटना जिस समय घट रही थी उस समय का दृश्य क्या था। और आप आरोप लगा देंगे इसलिए कि आप विपक्ष में बैठे हैं, पुलिस पर कुछ से कुछ अन्न बन्न संडलन कुछ भी आप आरोप लगा देंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, आप यह बात यकीन रखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात है कि पुलिस अपना काम करती है, पुलिस ने आज तक बिहार के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं है जिसका उद्भेदन नहीं किया है, हर मामले का उद्भेदन हो जाएगा, इतना यकीन रखिए। लेकिन जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।
मैं यह कहना चाह रहा हूं, चूंकि जो अनंत सिंह है वहां पर वह कुछ दिन पहले आपके साथ थे, तो आपके ही वही समर्थक उनके साथ खड़े थे। आज वह कहीं और चले गए हैं, तो मोकामा की जो राजनीति है उस राजनीति में यह उलट पलट तो बेचारी वहां की जनता देखती आ रही है। विषय यह है कि अभी वर्तमान जो परिदृश्य था उस वर्तमान परिदृश्य में जनता देख रही है, तो उसकी कसूरवार आप लोग भी तो कम नहीं है ना। मैं आ रहा हूं उत्पल जी, आपको जवाब देने का पूरा मौका दूंगा। सैयद जी, आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, पर वहां भी आपको बाहुबली की जरूरत पड़ती है, ये भी तो सवाल है। आप ही ने सवाल उठाया कि ये भी बाहुबली थे, इनका भी आपराधिक इतिहास रहा, आप ही ने ये बात कही। फिर आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो आपको उनकी जरूरत क्यों पड़ी? पंकज जी, मैं थोड़ा इजाजत चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा एक दूसरे एथी में जाना है। के टाइम में पांडे जी आप बोलिएगा, जो भाजपा का चरित्र है उसी तरफ करते हैं, बोलने दीजिएगा। हाँ बोलिए सैयद जी बोलिए। चुनाव में भी आपका सूचना फेलियर रहा है, आपका इंटेलिजेंस फेलियर रहा है। और वो जो इलाका है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो सड़क मोकामा से बरबीघा जाती है, सरमेरा जाती है, तो उसमें दोनों तरफ जो घोसवरी का इलाका है, दोनों तरफ आपकी नजरों के सामने कोई गांव नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई मार्केट नहीं है, दूर दूर तक। वैसे स्थान में घटना घट रही है, तो सरकार को एनएच पेट्रोलिंग की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, उम्मीदवार के सुरक्षा की व्यवस्था, ये सब पर्याप्त करनी चाहिए थी। जो मोकामा क्षेत्र की संवेदनशीलता है, ये कितना संवेदनशील रहा है वो इलाका, उसको निगाह में रखना चाहिए था। ये हम कहना चाहते हैं कि सरकार नहीं, ये वैलिड पॉइंट है, जहां का इतिहास इस तरह का रहा हो, तो जनसुराज के साथ भी, जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के साथ भी सुरक्षा होनी चाहिए थी। ये वैलिड पॉइंट है भाई। ये मोकामा जिसका इतिहास उस तरह का रहा हो, जनसुराज के उम्मीदवार के साथ भी सुरक्षा होना चाहिए था। ये मैं आपकी बात से बिल्कुल पूरे तरीके से सहमत हूं। और मेरे उम्मीदवार पर 107 का भी केस नहीं है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक क्रिमिनल लड़का है, और वो उस क्षेत्र में शांति और सद्भाव की बात कर रहा था, इसलिए उसको उसी की हत्या की कोशिश हुई। और ये गाड़ी से उतरे, पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, चूंकि आपके नेता ने उनको डिसऑन कर दिया, या आप कह रहे हैं कि भाई वो हमारी पार्टी के नहीं थे, और आप भी कह रहे हैं कि इनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, तो आखिरकार आपके उम्मीदवार को इनकी मदद की जरूरत क्यों पड़ गई? ये लड़ाई की, ये जो हत्या की वजह ये भी है क्या? एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो मनीष पांडे बता रहे हैं, क्या ये भी आपको दिखाई पड़ता है क्या कि भाई उनको मदद आरजेडी को करनी चाहिए, वो मदद जनसुराज की क्यों कर रहे थे? एक विधानसभा क्षेत्र में 3-3.5 लाख मतदाता होते हैं, और उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार किसी टोला, किसी गांव, किसी पंचायत में कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है, तो उससे जाके कहता है भाई आप अपने प्रभाव का उपयोग करके हमको वोट दिला दीजिए। तो हमारे उम्मीदवार ने जरूर संपर्क किया होगा, लेकिन ये जो हमारा प्रत्युष है, उसके नाना का आज सोशल मीडिया पर जो बयान आ रहा है, उसमें यह स्पष्ट है कि उनकी दुलार चंद जी की हत्या इस कारण हुई कि प्रत्युष को उन्होंने बचाने की कोशिश की। तो जहां 243 विधानसभा क्षेत्र में सरकार चुनाव कराने में सुरक्षा नहीं दे रही है, सरकार क्या वहां के लोकल एसएचओ को, लोकल एसडीपीओ को, अरे तो प्रत्युष किसको नुकसान कर रहा था? डीएम को मालूम नहीं था किसको नुकसान पहुंचा रहे थे? रिटर्निंग अफसर को मालूम नहीं था कि क्या हालात हैं आपको। और जब चलिए सैयद साहब, मुझे लगता है मुझे भय को दूर करने के लिए शासन को, निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए। चलिए, आपने अपनी बात रख दी। मैंने एक सवाल पूछा था बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे से कि ऐसा कोई आरोपित होता तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, पर साथ ही साथ मैं ये सवाल उत्पल जी से भी पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसमें आपको दम दिखाई पड़ रहा है? बहुत सारे विजुअल्स आए हैं, अगर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई या गोली मारी गई, इतने लोग मौजूद थे, अभी तक कोई विजुअल नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया, अभी लोग इस तरह की बात कह रहे हैं।
मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं, ये भी तो हो सकता है कि राजनीति में फंसाने के लिए भी नाम का दुरुपयोग किया जा रहा हो और इस तरह की बात हो सकती हो। उत्पल जी, देखिए पंकज जी, अब अभी मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं, ये किस पक्ष के लोगों ने किया कराया, इस पर फिर अभी मैं बात नहीं करूंगा। इस पे मैं पहले कर चुका हूं, अभी मैं बात करना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चीज देखिए कि 1000, 2000, 5000 की भीड़ में हत्या होती है और कोई पुलिस एविडेंस अभी तक नहीं मिल रहा। ये किस भय का, चाहे कि कौन लोग भयभीत कर पा रहे हैं? अरे तो आप दे दीजिए ना, आपके पास एविडेंस है तो आप दे दीजिए। सत्ता शासन से आप इस्तीफा दीजिए इस नाम पर। नहीं, ये कि हम सक्षम सत्ता चला रहे हैं, नहीं, बकवास किए जा रहे हैं। आपके पास वीडियो फुटेज इतने सारे आ रहे हैं, इतने सारे आ रहे हैं, जब घटना ये मुझे लगता है बिहार में लंबे समय से प्रशासनिक फेलियर है, प्रशासनिक फेलियर है। क्योंकि मैं एक और बात करना चाहूंगा, मैं एक बात और करना चाहूंगा। पारस हॉस्पिटल में हत्या हुई, पारस हॉस्पिटल में हत्या हुई, उसमें भी गवाह मुकर जा रहे हैं। हम लोग पहले से कह रहे हैं। हाँ पंकज जी, ये बात हम लोग पहले से कह रहे हैं। जिस समय से अनंत सिंह को जेल से छुड़ा करके लोकसभा चुनाव में पैरोल पे लाके मतदाताओं को डराने धमकाने के लिए ये राजीव रंजन जी को मदद करने के लिए लाया गया और विधानसभा में भय बनाने के लिए पूरे बिहार में जिस तरह से गुंडों को लाया गया, उस समय डे 1 दिन से कह रहे हैं हम लोग कि बिहार में गुंडों के भरोसे ये नीतीश सरकार आना चाहती है। लेकिन उत्पल जी, आपने भी मुंगेर में किसको कहने को तैयार नहीं है अनंत सिंह ने हत्या किया, लोग हत्या किया, ये कहने को तैयार नहीं है। किस तरह का माहौल है, करने की बात कर रहा था। ऐसे लोग आपने टिकट शांत रहिए, शांत रहिए। बिहार मुंगेर लोकसभा के माध्यम से और एक और बात मैं बता देता हूं, एक जानकारी मैं बता देता हूं। गुलाबचंद यादव जी के बारे में पता किया, उनके परिवार से मिला हूं आज सवेरे, उनसे बात हुई है। तो न्यायप्रिय व्यक्ति थे, बहुत सारे केस उनके ऐसे थे जो किसी के सुनिए, बोल दीजिए सैयद साहब सुनिए ना, सैयद साहब सुनिए ना, मैं आप जो बोले वही बात मैं कर रहा हूँ। सैयद साहब किसी के बहुत राजनीति नहीं कीजिए। कार्तिक शर्मा कार्तिक शर्मा संत है। अरे सैयद साहब उनको बोल लेने दीजिए, उनको जवाब दीजिएगा, उनको बोल लेने दीजिए। सैयद साहब उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप हर बात का जवाब दीजिएगा। आपके पास आ रहा हूं। वोट मत खरीदिए सैयद साहब। देखिए सैयद साहब, मैं आज सवेरे उनके परिवार से बात किया हूं। ये पता चला कि कई केस का जो लिस्ट में नाम देख रहे हैं, एक्चुअली वो जनप्रिय थे, न्यायप्रिय व्यक्ति थे। अगर कोई आफत में फंसता था तो उनके मदद के लिए वो चल जाते थे। जैसा कि सैयद साहब भी कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार पर हमला हुआ, उनको बचाने में इनकी हत्या इन लोगों ने कर दिया है, अनंत सिंह के गुर्गों ने। तो ये उनकी लक्षण भी थी कि वो जो है ना, अगर कोई पीड़ित है तो उनको बचाने के लिए आगे जाते थे, जिसके वजह से कई केस उन पे आए हैं। तो इस तरह के व्यक्ति का आप इस तरह से निर्मम ढंग से हत्या कर दिए। 1000, 2000, 5000 लोगों के सामने दिन दहाड़े हत्या हुआ और एक व्यक्ति या एक प्रशासन को एक लोग कहने को तैयार नहीं है। ये भय का माहौल है और इस भय के माहौल में, इस आतंक राज के माहौल में बिहार में चुनाव हो रहा है। इस आतंक राज के खिलाफ में हो रहा है। आप समझ सकते हैं, ये बात करेंगे 20 साल पुराना, वो भी झूठी बनाई हुई परसेप्शन पर, लेकिन हकीकत पर ये बात नहीं करेंगे। ये जब कभी भी उत्पल जी आपने सारी बातें कह दी, अब जनसुराज के प्रवक्ता का चांसेस है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये बड़ी ही शर्मिंदगी होती है, बहुत ही शर्मिंदगी होती है। बिहार के चुनाव की चर्चा पूरे देश में होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं बदल पाई। आप अभी जितना कह लीजिए, अभी आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन आप भी साहबुद्दीन का साथ नहीं छोड़े। और आपको पता है कॉमरेड चंद्रशेखर की हत्या कैसे हुई थी, आपने भी इस बारे में साथ नहीं छोड़ा। सरकार ऐसी हत्या पे क्या कर रही है? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा हूं। हाँ, ये हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो हैरान इस बात से हूं, मैं हैरान इस बात से हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी ये छोड़ेंगे आप गले लगा लेंगे, आप छोड़ेंगे ये गले लगा लेंगे। ये मोकामा में देखा गया। इन लोगों का मैच फिक्सिंग है। मैं वही कह रहा हूं, ये छोड़ेंगे आप गले लगा लेंगे, आप छोड़ेंगे ये गले लगा लेंगे। ये मोकामा में देखा गया है, ये अक्सर देखा गया। जेल से छुड़ाकर मतदाताओं को डराने धमकाने, बिल्कुल आपसे सहमत हूं, आपसे सहमत हूं।
आपसे सहमत हूं उत्पल जी, इस बात को मैं खारिज नहीं कर रहा। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल है, इस बात को कौन कह सकता है कि नहीं है? भाई डे लाइट में किसी की भी AK-47 रख रहे हैं अनंत सिंह अपने घर में। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, कि आप लेकिन ये बताइए, AK-47 रखने के बाद ही तो आपने उनकी पत्नी को अपने तरफ किया था ना, आपका साथ मिला था ना। जेल गए, उनकी पत्नी को हम लोग नहीं, तो डायरेक्ट जेल से चुरा करके ला करके टिकट दिए। चलिए, अब कौन कम कौन ज्यादा, यही तो बात है। सैयद साहब आप कुछ कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल हत्या हुई, ये बहुत बड़ा शर्मनाक है। पूरे देश में चर्चा है कि चुनाव के समय हत्या, और वो भी बिहार में फिर से वही बात चल रही है। डर का माहौल है, और कल से माहौल बिल्कुल बदल गया। आतंकी जो किए हैं, सैयद साहब आप मुंगेर की बात कर रहे हैं। अरे पंकज जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सड़क बाढ़ से बरौनी जाती है, उसके दाहिनी तरफ बड़ा बहुत विशाल टाल है, जिसमें सीमांकन नहीं है भूमि का, और भूमि का सीमांकन नहीं रहने के कारण यहाँ हमेशा भूमि विवाद होता है। भूमि सुधार बिहार में फेल्यूर है। इसी के कारण इस तरह के स्थानीय गुर्गे पैदा होते हैं, जिन्हें बाद में राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और ये लोग MLC MP हो जाते हैं। इसीलिए जन स्वराज बिहार के लोगों को जगा रहा है कि ऐसे लोगों से मुक्त होकर के एक ऐसा बिहार बनाओ जहां बेहतर शिक्षा के अवसर हो, जहां आधुनिक बेहतर अस्पताल हो, आधुनिक शिक्षा हो, और लोगों को कल कारखाने बना करके लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाए। इसीलिए हम केंद्र सरकार से, भारत सरकार से और निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि बिहार में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सारे उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और सारे, आपने देखा है कि कई साल पहले भारत सरकार के जो पूर्व मंत्री थे रविशंकर प्रसाद के मंच पर ही गोली चली थी। ठीक है सैयद साहब, आपने अपनी बात रख दी। जरा बीजेपी प्रवक्ता से जवाब ले ले, आप जवाब लेने दें। मनीष पांडे जी, चुनाव के बीच में इस तरह की घटना होना निश्चित तौर पर, आपका जो सुशासन आप कहते हैं, आपकी पार्टी क्लेम करती है, NDA क्लेम करता है, आपको लगता है कि बहुत बड़ा सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, खास तौर पर चुनाव के मुहाने पर जब बिहार खड़ा हो? अब पंकज जी, आप चौथी स्तंभ है लोकतंत्र के। मैं तो आपको गोदी मीडिया नहीं कह सकता, लेकिन बिहार में विधानसभा के 243 सीटें हैं। जिस एक विधानसभा में घटी घटना को अगर बिहार में चुनावी हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है यह बिहार के बारे में गलत परसेप्शन मीडिया के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। माफ कीजिए, पर बिहार में कोई कैंडिडेट अगर फ्रीली कैंपेन ना कर सके तो ये गलत परसेप्शन कैसे हो गया, ये बताइए। उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति मार दिया जाए, नहीं वो तो देखिए, वो तो कभी आप कह दीजिए, कभी RJD वाले कह दें, लेकिन हत्या हुई है ना डे लाइट में, और चुनाव से जुड़ी हत्या है। ये गलत परसेप्शन क्या है, समझा दीजिए मनीष जी। तो आप शांत रहे थोड़ा देर, मैं समझा। हाँ बोलिए ना प्लीज, आप जो बोलिएगा हम सुनेंगे जी। नहीं, मैं पहले अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था, आप मेरा थोड़ा शुरुआती वक्तव्य अगर सुनेंगे की बात को, तो मैं दोहराता नहीं रहूंगा, डिबेट में मेरी आदत भी नहीं है। मैंने इस घटना को दुखद कहा था, और उसे कहा था कि ऐसी घटनाएं हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन जब बिहार का प्रश्न आएगा, बिहार की अस्मिता का प्रश्न आएगा, बिहार में विधि व्यवस्था का प्रश्न आ जाएगा, चुनावी हिंसा की बात होगी, और 1990-95 के दशक से अगर बिहार को जोड़ा जाएगा, तो 243 विधानसभा की सीटें बिहार के अंदर हैं। पंकज जी, कितने विधानसभाओं से हिंसा की ऐसी खबरें आ रही हैं? कितने विधानसभाओं में तोड़फोड़ की ऐसी घटनाएं, मारपीट की ऐसी घटनाएं आ रही हैं? मोकामा कुछ ऐसी सीटें रही हैं बिहार में जो शुरू से ही वहां पर बाहुबली चुनाव लड़ते आ रहे हैं, बाहुबलियों के बीच में ही जनता अपना फैसला देती आ रही है। अब आप जरा सोचिए, 1 साल पहले इसी नवंबर में पिछली बार उपचुनाव हुए थे बिहार में, और यही अनंत सिंह जी की पत्नी वहां से राजद की प्रत्याशी के रूप में आई थी, याद होगा। और उसी समय जब वहां पर सरकार परिवर्तन हुआ था बिहार में, तो वही अनंत सिंह के एक व्यक्ति जो थे मास्टर साहब, जो कानून से भागे फरार थे, उनको तेजस्वी यादव की सरकार ने कानून मंत्री बनाया था। नहीं, ये सारी बात सही है, हमने सवाल उठा दिया।
हम तो यही बात तो कह रहे हैं कि ये छोड़ेंगे आप गले लगाएंगे, आप छोड़ेंगे ये गले लगाएंगे, ये हमने कह दिया। आप दोनों को खराब लगेगा ये, पर नहीं, पर मेरा सवाल मनीष पांडे जी कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है। आपकी बात मान लिया कि 243 सीटों पर हर जगह ऐसी हालत नहीं है, फेयर एनफ, आपने बोला, आपकी बातों को एक्सेप्ट किया। पर अगर मोकामा का इतिहास इस तरह का है और एक उम्मीदवार कैंपेन कर रहा है, तो क्या उसके इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इस फ्रंट पर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर मानते हैं? मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक तीसरी पार्टी का उम्मीदवार जो जनसुराज का उम्मीदवार है, और खास तौर पर ऐसा मोकामा का इतिहास रहा है, लड़ाई झगड़े होते रहे, बाहुबल का प्रयोग होता रहा है, तो क्या उसके साथ सुरक्षा व्यवस्था नहीं होना चाहिए था? पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सारी चीजों को जानते हैं, आपको जानकारी है। मुझे पता है कि आप मुझसे बुलवाना चाह रहे हैं यह विषय, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपके ऊपर गोदी मीडिया का आरोप लग जाएगा। कि चुनाव में जब आचार संहिता लागू हो जाता है तो वो सारी चीजें चुनाव आयोग के अधीन चली जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात है, चुनाव में सुरक्षा मांगना, सुरक्षा लेना, यह उम्मीदवार की अपनी खुद की जिम्मेवारी होती है। जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा था एक बार कि मुझे कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से खतरा नहीं है। आप लोगों ने सुना भी होगा और उसको चलाया भी था, मैंने तो सुना है। तो जिसको खतरा होता है, कोई एक गार्ड लेता है, कोई 2 ले लेता है, कोई 3 के बारे में लिखता है। अगर ऐसा जनसुराज के प्रत्याशी ने लिखा होगा और उसको अगर सुरक्षा नहीं मिली होगी, तो मुझे लगता है यह प्रशासनिक चूक है। चलिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैं यही बात जानना और समझना चाह रहा था कि मोकामा जैसे जगह में जहां 2 बाहुबली आमने सामने हो और तीसरा भी अपनी रास्ते को आगे बढ़ रहा हो, तो उसके लिए सुरक्षा एक विषय होगा। मुझे लगता है सैयद साहब, क्या आपकी पार्टी के उम्मीदवार के पास सुरक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं थी क्योंकि आपने मांगा नहीं था, जैसा कि आपके सुप्रीमो नहीं मांगते हैं? इस मामले में उम्मीदवारों के संदर्भ में और नेताओं की सुरक्षा के संदर्भ में, स्टार प्रचारकों की सुरक्षा के संबंध में स्पष्ट डायरेक्शन है। लेकिन जन स्वराज पार्टी का एक डेलीगेशन आज बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य सचिव, डीजीपी और एडिशनल डीजी स्पेशल ब्रांच से मिल करके हम लोग इस तरह की मांग करेंगे कि न सिर्फ जन स्वराज के उम्मीदवारों को, जन स्वराज के स्टार प्रचारकों को, बल्कि सभी दलों के उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों की सुरक्षा। ये बहुत ही गंभीर विषय। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और लोकतंत्र तभी विजयी होगा। किसी भी पार्टी के उम्मीदवार पर हमला हो या उसके साथी पर हमला हो और लोकतंत्र में डर और भय का माहौल हो, इसमें लोकतंत्र कभी विजयी नहीं हो सकता। 5 साल में ऐसे अवसर आते हैं, 5 साल में ऐसे अवसर आते हैं। जैसे ये जो इंटेलिजेंस इनपुट है, वो इसमें सरकार पूरी तरह, ये इनका इंटेलिजेंस मामला पूरे चलिए समय की सीमा उत्पल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फाइनल कमेंट्स। हजारों लोग विशेष शाखा के पदाधिकारी हैं। हाँ, उत्पल जी, फाइनल कमेंट्स। पिछले 1 साल से आप आंकड़ा देखिए, औसतन 22 घंटा पे एक हत्या बिहार में हो रही है, ये आंकड़े हैं। और ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अरे सब जनता को बोलिएगा, कहां पैनल एक सुरक्षा संभव है क्या? और पेरोल पे आए लोग तो पुलिस संरक्षण में पारस अस्पताल में हत्या हुआ 3 महीना पहले। ये क्या तर्क दे रहे हैं ये लोग? पूरी तरह से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, आतंक राज बिहार में चल रहा है। चलिए, ये सरकारी संरक्षण में मुझे लगता है सवाल तो उठेगा, और सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि चुनाव कैंपेन के दरमियान इस तरह की घटना घटी है, और जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो भी वहां के नामचीन व्यक्ति थे। ये बात और है कि उनके खिलाफ भी कई मुकदमा था, लेकिन जिसके खिलाफ मुकदमा हो, क्या उसकी हत्या करने का अधिकार किसी को है क्या? और चुनाव के दरमियान कोई कैंपेन कर रहा हो और उसके साथ वह व्यक्ति मौजूद हो और तब उसकी हत्या हो जाती है, तो ये एक बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस पर उठाता है। बिहार की बात में इतना ही। मनीष पांडे जी, उत्पल जी और साथ ही साथ सैयद साहब, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।